हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के हीलिंग। तो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी थी, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया और सबने मुझसे बहुत क्वेश्चंस करे कि युवा संगम क्या होता है, फ्री में कैसे गए, सिलेक्शन कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो आज सभी आंसर्स कर रही हूँ मैं इस वीडियो के एंड तक। आपको पता चल जाएगा कि युवा संगम क्या होता है, तुम एलिजिबल हो नहीं हो, कैसे अप्लाई करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो युवा संगम जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। आइडिया बहुत सिंपल है। एक स्टेट के यंग पीपल को दूसरे स्टेट भेजते हैं और उन्हें इंडिया दिखाते हैं, रियल इंडिया दिखाते हैं। क्यों वहाँ रहते हो तो ट्रैवलिंग सब मिला के 8 से 10 दिन हो जाते हैं पूरे। कल्चरल प्लेसेस विजिट करते हो, लोकल यूथ से मिलते हो, उनका खाना खाते हो, उनकी लाइफ देखते हो। और ये काइंड ऑफ एजुकेशनल टूर होता है। आपको पूरा घुमाएंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। जनरली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं राजस्थान से कर्नाटका गई थी और यार वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ये प्रोग्राम फेजेस में होता है। जैसे कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ था फेज़ 6 में, क्योंकि मई 2025 में था और अभी भी चल रहा है ऑलमोस्ट। फेजेस बहुत सारे चल रहे हैं। ट्रैवल करते हो तो वो लोग बहुत दूर का आपको स्टेट देता है। तो आपकी जो ट्रेन की जर्नी होती है ना, वो भी ऑलमोस्ट आपको 2-3 स्टेट्स को घुमाते हुए ले जाती है। जैसे कि हम निकले थे गुजरात से, फिर महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद में हम एंटर करे थे कर्नाटक के अंदर। तो क्राइटेरिया सुन लो कि जिनकी एज होती है 18 से 30 साल के बीच में, वो अप्लाई कर सकता है और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ के आप रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, वैसे हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। 2 मेन डॉक्यूमेंट मांगता है। एक तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरे आपके पास अपने कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। और नंबर 5 प्रायोरिटी किन्हें मिलती है? तो प्रायोरिटी उन्हें मिलती है जो कि मतलब वहाँ के सिटीजन हो। इसकी आपकी बेसिक फिटनेस होनी चाहिए, कोई ज़्यादा इलनेस नहीं होनी चाहिए। और डिसेबल्स को भी बहुत सारी बार में वो लोग मौका देते हैं कि अगर आप एनसीसी या एनएसएस के अंदर एनरोल हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ जाने के लिए। और अगर आप कभी दूसरी स्टेट विजिट नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, अप्लाई कैसे करते हैं? पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है युवा संगम एजुकेशन .gov.in। ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना होता है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। उसके अंदर आपको एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना होता है। इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स हो गई, कॉलेज आप किस कॉलेज में हो, स्टेट कौन सा आपका है, तुम्हारा डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा है, फिल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, 2 मेन डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड एंड कॉलेज आईडी। बाद में जब वो फर्दर फॉर्म्स आते हैं और मेल्स वगैरह आते हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो नॉमिनेशंस को रिव्यू करके और कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। वो इंटरव्यू के बेसिस पे भी कर सकते हैं, वो खुद ही डोमेन देख करके एक एक फॉर्म चेक करके और उनमें से भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेलेक्ट हो गए तो ऑफिशियल कंफर्मेशन मेल आता है, कॉल भी आता है आपको वहाँ से, जो आपका नोडल इंस्टीट्यूट होता है ना, वहाँ से सबसे पहले कॉल आता है और ईमेल भी आता है तुम्हें। और फिर बस तुम ट्रैवल करते हो, टिकट तुम्हारे बुक जाते हैं। जब वो कॉल करते हैं आपसे पूछते हैं आप कंफर्म है, आप चलेंगे इस ट्रिप के लिए, आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपका टिकट कंफर्म करा दे, ये वो सारी चीज़ें। कैसे कैसे मेल्स आते हैं, कितनी बार मेल आते हैं, मेल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो देख लेना। ठीक है, और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था ना कि बिल्कुल फ्री में, तो मुझे भी खुद भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो मैंने खुद किया है। हम सब ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडिया देखना चाहते हैं, बट पैसा, टाइम, एग्जाम, कुछ ना कुछ हमेशा आ जाता है। तो युवा संगम ने उन सारे एक्सक्यूजेस को रिमूव कर देता है। फ्री है, सेफ है, ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट लेवल है और उसके बहुत सारे पर्क्स होते हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और आपको वीवीआईपी से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। मैं खुद ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी में देखी है, वो मैं सब शेयर करूँगी। क्या पर्क्स होते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपको इंडिया ट्रैवल करने को फ्री मिलता है, नेशनल नेटवर्क बनता है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स, कल्चरल एक्सप्लोर करने को मिलता है। आपके करियर के अंदर वो सर्टिफिकेट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जो आपके स्टेट से जाएंगे। मेरे स्टेट से, राजस्थान से जो लोग गए थे, बहुत अच्छे थे, सारे बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और मेमोरीज, इतनी स्पेशल मेमोरीज बनेगी ना, बहुत प्यारी मेमोरीज बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो। फॉर्म जब निकले तब, अभी तो फ़िलहाल चल रहा है फेज़, तो अगले साल ही फॉर्म निकलेंगे, लेकिन तब तक के लिए सेव कर लो इसे। तो यही सब कुछ था। युवा संगम क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे रजिस्टर करते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना।